आदमी ने मियाँ के ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय ठुकरा दिया। इसलिए मियाँ को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कल तक तो आप इस डील के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन अचानक से आपने मना कर दिया। लेकिन क्यों? आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए आप इतना अच्छा ऑफर ठुकरा रहे हैं? आपको पता है उस जमीन की कीमत? मियाँ की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हेलो मैडम, मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूँ जो मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मेरी मर्जी, मैं इस डील को एक्सेप्ट करूँ या ठुकरा दूँ। आप मुझसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकती हैं। वैसे भी उस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए मैं इतने बड़े आदमी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। उस आदमी की बात सुनकर मियाँ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब तक तो आप राघव सिंघानिया से दुश्मनी लेने को तैयार थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप उस लड़की को मारने की बजाय मेरी डील को ही कैंसिल कर रहे हैं? आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए आप 1 करोड़ की डील ठुकरा रहे हैं? आपको पता है उस जमीन की कीमत 10 करोड़ है, लेकिन मैं आपको 1 करोड़ में दे रही हूँ और आप उस मामूली सी लड़की के लिए मेरी डील ठुकरा रहे हैं। मियाँ आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, आप जानती भी हैं जिसे आप मामूली लड़की कह रही हैं, वो कौन है? वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि बहुत ही खास है। वैसे आपको एक सलाह दूं, उस लड़की से जितना दूर रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर मियाँ ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस लड़की को मारने की सुपारी दी थी, न कि वो क्या है ये बताने की। मुझे इस बात को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो लड़की कौन है। तुमसे काम नहीं हो रहा तो मुझे बता दो। वैसे भी तुम्हारे जैसे बहुत है जो मेरी उस प्रॉपर्टी के लिए मरे जा रहे हैं। मियाँ की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, आपको जिसके साथ डील करनी है आप कर सकती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी इस डील के बदले उस लड़की को मारने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। वैसे कोई इस लड़की को क्यों नहीं मारना चाहता? इस बात का जवाब आप जानना चाहती हैं तो जेल में बैठे अपने पति के पास जाइए, मैं उनसे अच्छा जवाब आपको कोई नहीं देगा। ठीक है मैडम, अब फोन रखता हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। उस आदमी का फोन कटते ही मियाँ ने गुस्से में अपने फोन को फर्श पर दे मारा और गुस्सा करते हुए चिल्लाकर बोली, आखिर क्यों ये लड़की मेरी जिंदगी का ग्रहण बनी हुई है? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? अपने फोन पर गुस्सा उतारने के बाद मियाँ तेज तेज कदमों से इधर उधर टहलने लगी और अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आखिर सिया है कौन और वो आदमी उससे इतना क्यों डर रहा है, जैसे तो वो कोई बहुत बड़ी डेविल है। मुझे अगर सिया के बारे में जानना है तो मुझे एक बार विजय से मिलना होगा। एक वही है जो मुझे सिया के बारे में बता सकता है। इतना सोचते हुए मियाँ सिंघानिया मेंशन से बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। अपने फोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर पर कॉल आता देखकर मियाँ ने पहले तो उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बार बार कॉल आ रहा था तब मियाँ ने फोन उठाया। मियाँ के फोन उठाते ही किसी ने दबी सी आवाज में मियाँ से कहा, मियाँ, मैं नमन बोल रहा हूँ, मुझे दादी से बात करनी है। मैंने बहुत बार लैंडलाइन पर कोशिश की, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा। कहाँ है दादी? दादी का नाम सुनते ही मियाँ घबरा गई और घबराते हुए नमन से बोली, वो क्या है ना, कुछ देर पहले जब दादी को चोट लगी थी तो डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करवाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने उन्हें अस्पताल भेज दिया। वैसे दादी से क्या बात करनी थी? तुम मुझे बता दो, मैं दादी को बता दूंगी। तभी नमन ने आश्चर्यचकित होकर मियाँ से कहा, क्या दादी हॉस्पिटल में है? लेकिन अगर दादी हॉस्पिटल में है और विक्रम दुबई में है तो राघव सर को कौन संभालेगा? इस वक्त वो बिल्कुल टूट चुके हैं। मुझे नहीं लगता इस वक्त दादी के अलावा उन्हें कोई और संभाल सकता है। नमन की बात को सुनते ही मियाँ झट से बोली, लेकिन राघव तो एकदम ठीक है और राघव को दादी को संभालने की क्या जरूरत है? क्या हुआ राघव को? क्या राघव को कोई चोट लगी है? और अगर चोट लगी है तो सिया है ना, उसके साथ उसे संभालने के लिए। मियाँ आगे कुछ बोलती, उससे पहले नमन ने दुखी होते हुए कहा, नहीं सिया, मैम नहीं है सिया, मैम इस दुनिया से जा चुकी है। खंडाला में एक पहाड़ी से गिरकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन राघव सर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और सिया मैम को ढूंढने के लिए पहाड़ी के आसपास पागलों की तरह घूम रहे हैं। जैसे ही सिया के मरने की खबर मियाँ को मिली, मियाँ ने नमन की पूरी बात सुने बिना तुरंत नमन का फोन काट दिया और उछलते हुए खुश होकर बोली, क्या सच में वो सिया मर चुकी है? थैंक यू,
भगवान, आपने मेरी दुआ सुन ली और उस सिया नाम के ग्रहण को मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा दिया। अब राघव मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अब मैं जाऊंगी और मैं संभालूंगी राघव को। मिया को जैसे ही पता चला कि सिया अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके जाने के दुख में राघव बिल्कुल अकेला पड़ गया है, तो राघव को संभालने के लिए मिया तुरंत राघव के पास जाने को तैयार हो गई। राघव के पास जाने के लिए मिया घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर नौकरानी सांता का फोन आया। अपने फोन पर सांता का फोन आता देख मिया ने तुरंत सांता का फोन उठाया और बोली, क्या हुआ सांता, तुम दादी को लेकर अस्पताल पहुंच गई? वो ठीक है ना? वैसे क्या बोला डॉक्टर ने, दादी कब तक ठीक हो जाएंगी? मिया की बात सुनकर सांता ने मिया से कहा, दीदी अच्छा हुआ आपने हॉस्पिटल कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लिया, वरना हम लोग दादी को बचा ही नहीं पाते। आपको पता है दादी को होश आ गया और वो एकदम ठीक है। जैसे ही मिया को पता चला कि दादी को होश आ गया, उसके होश उड़ गए। सिया के मरने की खबर को लेकर मिया अब तक खुश थी, लेकिन दादी के होश में आने की खबर सुनते ही मिया की खुशी पल भर में गायब हो गई। सांता की बात सुनकर मिया ने तुरंत सांता का फोन कट कर दिया और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, एक तरफ तो मुझे गुड न्यूज मिली है और एक तरफ ये बैड न्यूज। अगर दादी को होश आ गया तो वो राघव को सब सच बता देगी कि सिया की मौत के पीछे मेरा हाथ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं राघव को किसी कीमत पर पता नहीं चलने दूंगी कि ये सब मैंने किया है। यही सब सोचकर मिया ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। डॉक्टर से बात करके उस दादी का मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा, वरना अगर उसने सबको सच बता दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। राघव मुझे घर से निकाल देगा, फिर मैं राघव के साथ शादी करने के सपने कभी नहीं सजा पाऊंगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, मैं दादी को मार देती हूँ, यही सही रहेगा। क्या मिया अपने आप को बचाने के लिए दादी को मार देगी? क्या सिया सच में ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी? आखिर कौन है सिया, और सिया से वो आदमी इतना क्यों डर गया कि उसने अपनी करोड़ों की डील कैंसिल कर दी? क्या राघव और सिया फिर से मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।